मूवी की स्टार्टिंग में हम गोसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। गोसिया शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में अपनी मॉम के साथ में रहती है। गोसिया बहुत ही ब्यूटीफुल है और अभी अभी हाल ही में गोसिया अपनी टीनेज की उम्र में पहुंची है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए उसे फिजिकल प्लेजर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अगली सुबह गोसिया उठकर अपने फार्म हाउस में जाती है और यहाँ पर वो गाय का दूध निकालने लगती है। उसके बाद में वो उन गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाती है। इन सभी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर गोसिया अब एक पेड़ के नीचे बैठकर कुत्ते के साथ में टाइम स्पेंड करने लगती है। अब इसके कुछ ही समय बाद में वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर पास की एक झील में नहाने लगती है, लेकिन उसे अचानक से यह महसूस होता है कि जैसे कोई उसे छुपके से देख रहा है। वो इधर उधर उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद ये उसका जरूर कोई वहम होगा। अब इसके बाद में नहा लेने के बाद में गोसिया आराम करने के लिए लेट जाती है, लेकिन अब तभी एक बार फिर से किसी की परछाई उसके ऊपर आती है। गोसिया ने इस बार भी उस परछाई को महसूस कर लिया था और इस चीज को वो घर जाकर जब सोने की कोशिश करती है तो वो सो नहीं पाती है। वो बार बार बस उसी चीज को याद कर रही थी कि आखिरकार वो कौन शख्स था। इस चीज में वो काफी देर तक जगती रहती है, जिससे उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिरकार तुम इतनी देर तक क्यों जग रही हो। लेकिन गोसिया अपनी मॉम को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशानी थी और ऐसी बात को वो अपनी मॉम से बताने से शर्मा रही थी। अब अगले दिन गोसिया फिर से अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है, लेकिन अब तभी उसे यहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो वहीं पास ही में बैठकर पेंटिंग्स बना रहा था। अब इसके बाद में गोसिया उस आदमी के पास में जाती है और वो आदमी उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। अब जब गोसिया उस पेंटिंग को देखती है तो वो देखती है कि उस आदमी ने उसकी न्यूड तस्वीर बनाई थी। ये देखकर गोसिया को अपनी न्यूड तस्वीर देखकर अब बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी गोसिया को पानी पिलाकर उसे होश में लेकर आता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो। इस पर गोसिया कहती है कि हाँ, मैं यहीं पास ही में रहती हूँ। और अब इसके बाद में गोसिया उस आदमी से पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, जिस पर वो आदमी बताता है कि मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है और मैं यहाँ वहाँ पर घूमकर बस पेंटिंग से बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आ जाती है मैं वहाँ पर रुककर पेंटिंग्स बनाने लगता हूँ और साथ ही मैं वहीं पर रहने भी लगता हूँ। अब ये बात कहकर वो गोसिया के करीब आता है और वो उसके जिस्म को अब छूने लगता है। गोसिया उस आदमी को ऐसा करने से रोकती नहीं है और उसके ऐसे छूने से गोसिया को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब इतने में वो शर्माकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब गोसिया उसी जगह पर आती है तो वो फिर से उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब तभी अचानक से वो आदमी उसे पुकारने लगता है, जिसे सुनकर गोसिया अब उसके पास में जाने लगती है। वो आदमी एक जगह पर बैठकर पेंटिंग्स बना रहा था। अब वो आदमी गोसिया को अपनी सारी बनाई हुई पेंटिंग्स को दिखाता है। गोसिया को इन पेंटिंग्स को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर गोसिया उस आदमी से पूछती है कि आखिरकार तुम मेरी न्यूड तस्वीरें क्यों बनाते रहते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो और तुम्हारा हाथ देखो, ये भी कितना खूबसूरत है। इसके बाद में वो आदमी गोसिया से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा जो टीनेज शरीर है आखिरकार वो तुमसे क्या चाहता है। इस पर गोसिया कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो आदमी इसे सुनकर गोसिया को उसे एक न्यूड तस्वीर दिखाता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें फिजिकल प्लेजर की जरूरत है, जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये कहकर वो गोसिया को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और अब गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो पूरी तरह से अब न्यूड है। इसके बाद में वो आदमी उसके जिस्म को छूकर उसे उत्तेजित करने लगता है। गोसिया इस चीज से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों अब इसके बाद में यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत ही ज्यादा खुश है और इस चीज के चलते अब उसे रात भर फिर से नींद नहीं आ पाती है। वो हर समय इसी के बारे में सोचती रहती है और वो सुबह जल्दी भी उठ जाती है। ये देखकर उसकी मॉम को शक होने लगता है कि गोसिया इतनी कैसे बदल गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि गोसिया रोज उसी जंगल में जाकर आदमी के साथ में मजे करती है। फिर वो आदमी अब गोसिया से प्यार करने के साथ साथ में उसे दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है कि कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, लोगों के साथ में कैसे बात करनी चाहिए और साथ ही में और भी कुछ। वो आदमी गोसिया के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी लेकर आता है और ये जो सभी कपड़े होते हैं वो गोसिया को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। फिर एक दिन अब बारिश के कारण वो दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में अब ये दोनों बात करने लगते हैं। अब तभी वो आदमी गोसिया को एक किताब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया और अगर तुम्हें और भी कुछ फिजिकल प्लेजर के बारे में जानना है तो तुम इस किताब को पढ़कर ये सभी चीजें जान सकती हो। ये जो किताब होती है इसमें फिजिकल प्लेजर के बारे में काफी डिटेल में लिखा हुआ है और वो अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं। उन बच्चों को देखकर गोसिया अब घबरा जाती है, लेकिन वो जो आदमी होता है वो गोसिया से कहता है कि तुम उन सभी पर ध्यान मत दो। अब इसके बाद में गोसिया अपने घर आकर उस किताब को पढ़ने लगती है।
जब वो किताब को बैठकर पढ़ रही थी, इसी दौरान उसकी यहाँ पर अब मॉम आ जाती है और उससे वो किताब पढ़ते हुए देख लेती हैं। वो उसे किताब ले लेती है, जिसके बाद में वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। इस पर वो बताती है कि मुझे ये किताब जंगल में एक आदमी ने दी है, जिसे सुनकर उसकी जो मॉम होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती हैं और उससे वो अब कहती है कि मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे सुनकर गोसिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी मॉम से बहस नहीं कर सकती। अब इसके बाद में उसकी मॉम कहती है कि इस संडे हम चर्च में जाएंगे और तुम्हें वहां पर फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस करनी होंगी। इसके बाद में जो संडे का दिन आता है तो दोनों चर्च में जाते हैं। यहाँ पर गोसिया फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस कर रही थी और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उसके साथ में कई बार इंटीमेट हुई हूँ, इसलिए मेरे सारे गुनाह को माफ कर दीजिएगा। अब इसे सुनने के बाद में फादर उसकी मॉम से कहते हैं कि गोसिया बच्ची नहीं रही, उसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं अक्सर वो ऐसी गलती कर देते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसिया को डॉक्टर के पास में लेकर जाओ और ये पता करो कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब फादर की बात को सुनकर गोसिया की माँ गोसिया को अब डॉक्टर के पास में लेकर जाती है। अब यहाँ पर गोसिया का चेकअप किया जाता है और अब चेकअप कर लेने के बाद में डॉक्टर गोसिया की माँ से जो कहता है उसे सुनकर गोसिया की जो माँ होती है वो बिल्कुल ही शॉक रह जाती है। एक्चुअली डॉक्टर उसकी मॉम से कहता है कि गोसिया अभी तक वर्जिन है और वो किसी के साथ भी अभी तक फिजिकल नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि गोसिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। लेकिन गोसिया ने जो अभी तक किया था तो आखिरकार वो क्या था। अब उसी रात गोसिया जब अपने कमरे में सो रही थी तो एक बार फिर से वही आदमी गोसिया के पास में आता है और वो उसे चूमकर उसको नींद से जगाता है। उसे देखकर गोसिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास में रहना चाहती हूँ। इसे देखकर वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद में अब जो वो आदमी होता है वो गायब हो जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली ये जो अनजान आदमी है वो कोई है ही नहीं, ये सब बस गोसिया की एक इमेजिनेशन थी जो हम सभी लोगों ने अभी तक ये देखा था। ये सभी कुछ गोसिया के बस एक दिमाग का एक वहम था। एक्चुअली बात यह है कि गोसिया अभी नई नई जवान हुई थी और इसी कारण से उसे फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन वो जिस गाँव में रहती है वहाँ पर वो अकेली रहती थी और उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इस कारण से वो इस तरह की कल्पना करने लगी थी। इसी के साथ में अब ये जो मूवी है यहीं पर एंड होती है। मूवी में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो अपने हस्बैंड से रोते हुए कह रही है कि वो उसे छोड़ के न जाए। ये दिसंबर का महीना है और पूरा शहर बर्फ से ढक चुका है। ये लेडी ठीक से चल भी नहीं सकती है क्योंकि वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका हस्बैंड उसे छोड़ के जाना चाहता है। वो कहता है कि कुछ दिनों में सामान लेने के बाद वो वापस आ जाएगा। अब वो जाने से पहले उसे एक मैजिकल जार देता है, इसकी हेल्प से वो अपने बच्चे को पैदा करने से रोक सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 13 साल बीत चुके हैं, वो आदमी अभी तक घर नहीं आया। घर की हालत यहाँ काफी खराब हो चुकी है, यहाँ पर कीड़े भी रेंग रहे हैं और पूरा घर गार्बेज से भरा पड़ा है। इसी बीच में हम उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो इस समय भी प्रेग्नेंट है। इससे लगता है कि वो जो जार वाली रूट थी वो वर्क कर गई, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम भी हुई है कि डिलीवरी टाइम पर ना होने पर उसका बच्चा पेट में ही बड़ा होता गया और अब वो एक एडल्ट बन चुका है। इसी के कारण वो लेडी ना तो खड़ी हो सकती है और ना ही अपने आप को वो कहीं ठीक से मूव कर पाती है। उस लेडी को अब भी उम्मीद है कि किसी दिन उसका हस्बैंड वापस आएगा। हम देखते हैं कि लेडी के पेट में वो बेबी उससे बात कर रहा है। हालांकि उस लेडी को नहीं पता है कि उसका बेबी लड़का है या फिर लड़की, लेकिन दोनों लोग आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं। दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं जैसे कि आप क्या खाने जा रही हो और डैड कब तक वापस आएंगे। अब एक दिन वो लेडी किसी की पालतू बिल्ली को पकड़ती है ताकि वो इसको डिनर में खा पाए। ये चीज काफी अजीब है, लेकिन उसके पास में ऐसे ही कुछ तरीके बचे हुए हैं जिसकी हेल्प से वो सरवाइव कर सकती है। वो अपने बच्चे से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक रैबिट को पका रही है। अब उसी रात वो लेडी सोने के लिए जब रेडी हो रही थी तो इसी दौरान उसके पेट में काफी दर्द फील होने लगता है। वो तुरंत अब जार के पास में जाके उसी रूट को देखती है, लेकिन सैडली उसमें अब कोई भी रूट नहीं बची थी। इसे देख के वो घबरा जाती है और अब लगता है कि बेबी बाहर आने वाला है। लेडी अपने बच्चे से कहती है कि प्लीज बाहर मत आओ, अंदर ही रहो, लेकिन बेबी ने बाहर आने का अपना मन बना लिया था। अब
अगले पल वो बेबी पेट में अपने आप को घुमाने लगता है। वो अपने मॉम के पूरे शरीर पर कब्जा करने लगा था, जिससे अब उस लेडी की मौत होती है। अब कुछ समय के बाद में जब ये प्रोसेस खत्म होती है तो वो बेबी अपने मॉम के शरीर में बहा चुका था। वो पहली बार खुद से खड़ा होता है और घर पर यहाँ पर जितना भी खून खराबा फैला हुआ था उसे वो साफ करता है। अब कुछ हफ्तों के बाद में हम देखते हैं कि वो बेबी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। उसने अपने घर को काफी साफ सुथरा रखा है और उसी टाइम उसके पिता भी यहाँ पर अब 13 साल बाद आ जाते हैं। वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे बस कुछ ही समय के लिए वो यहाँ से गया था, और अब जैसे ही वो आदमी घर पर आता है वो बस यहाँ पर आके उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है।